हम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराण सप्तम्याम वायवीय संहितायाः पूर्वखंडः प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायवीय संहिता का प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यासुवाच नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे प्रधानो पुरुषेशाय सर्ग स्थिन्त्य हेतवे। ओम नमः शिवाय। शक्तिर्प्रतिमा यस्य ह्यैश्वर्यं चापि सर्वगं स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं सम्प्रचक्षते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमव्ययं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवम्। धर्मक्षेत्रे महातीर्थे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे नैमिषारण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि मुनयः सांसितात्मानः सत्यव्रतपरायणाः महोजसो महाभागा महासत्रं वितेनिरे। तत्र सत्रं समाकर्ण्य तेषामक्लिष्टकर्मणं साक्षात् सत्यवती सूनोर्वेदव्यासस्य धीमतः शिष्यो महात्ममेधावी त्रिषु लोकेषु विश्रुतः पञ्चावयवयुक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवितो उत्तरोत्तर वक्ता च ब्रुवतोऽपि बृहस्पतेः मधुर श्रवणानां च मनोज्ञपद पर्वणम्। ओम नमः शिवाय। कथानां निपुणो वक्ता कालविनयवित कविः आजगाम सातम देशं सूतः पौराणिकोत्तमः। तम दृष्ट्वा सूतमायान्तं मुनयो हृष्टमानसाः तस्मै साम च पूजाम च यथा व्रत्य यथावतो प्रत्यवादयन्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रतिग्रह्य सातां पूजां मुनिभिः प्रतिपादिताम् उद्दिष्टमान संभेजे नियुक्तो युक्तमात्मनः। ततस्तत्संगमादेवो मुनीनाम भवितात्मनामो असोत्कण्ठमभवच्चित्तं श्रोतुं पौराणिकीं कथाम्। तदा तमनुकूलाभिर्वाग्मिः पूज्य महर्षयः अतीवाभिमुखं कृत्वा वचनं चेदं ब्रुवन्। ऋषयः ऊचु रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान्नो भाग्य गौरवातो संप्राप्तोद्यो महाभागो सैभिराज महामते पुराणो विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यक्षमीयमानो तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां त्वमहि भाजनम्। रत्नानामुरुसाराणां रत्नाकर इवार्णवः क्षमा कीजिएगा। यच्च भूतं यच्च भव्यं यच्चान्यद्वस्तु वर्तते नातवादी नातवा विदितं किंचित् त्रिषु लोकेषु विद्यते त्वं दृष्टो वसादस्मद्दर्शनार्थो मिहागताः। अकुर्वन् किमपि श्रेयो न वृथा गन्तुमर्हसि तस्माच्छाव्यतरं पुण्यं सत्कथा ज्ञान संहितं वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं श्रावयासु नः। एवमभ्यर्थितं सूतो मुनिर्भिर्वेदवादिभिः सलक्षणां च न्याय संयुक्तां प्रत्युवाच शुभां गिरम्। सूतवाच पूजितोऽनुगृहीतश्च भवद्भिरिति चोदितः कस्माद् सम्यग् न विब्रूयाम पुराणां रसि पूजितम्। अभिवन्द्य महादेवं देवीं स्कन्दं विनायकं नन्दिनं च तथा व्यासं साक्षात् सत्यवती सुतं
वक्ष्यामि परमं पुण्यं पुराणं वेद संहितं शिव ज्ञानार्णवं साक्षात् भुक्ति मुक्ति फलप्रदम्। ओम नमः शिवाय। शब्दार्थ न्याय संयुक्त रागमार्थैर्विभूषिणम् शब्दार्थ न्याय संयुक्त रागमार्थैर्विभूषितम् अश्वेत कल्पो प्रसंगेन वायुना कथितं पुरा विद्यास्थानानि सर्वाणि पुराणानुक्रमम् तथा तत्पुराणस्य चोत्पत्तिं ब्रुवतो मे निबोधतः अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्याश्चैताश्चतुर्दशः आयुर्वेदो धनुर्वेदो गंधर्वश्चेत्यनुक्रमात् अर्थशास्त्रं परं तस्माद्विधा हृष्टादशः स्मृतः अष्टादशा नाम विद्यानामेतासां भिन्ना वर्तमानो आदिकर्ता कविः साक्षात् शूलपाणिरिति श्रुति सा हि सर्वजगन्नाथो विस्रत्सुक्षुरक्षिखम् सा हि सर्वजगन्नाथो शिश्राक्षुरखिलं जगतो ब्रह्माणं विदेधे साक्षात् पुत्रमग्रे सनातनं तस्मै प्रथमपुत्राय ब्रह्मणे विश्वयोनये विद्याश्चेमा ददौ पूर्वं विश्वस्रष्ट्यार्थमीश्वरः पालनाय हरिमदेवं रक्षाशक्तिं ददौ ततः मध्यमं तनयं विष्णुं पातारं ब्रह्मणोऽपि लब्धविद्येन विधिना प्रजा सृष्टिं वितन्वता प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम् अनन्तरं तु वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता प्रभृति सर्वशास्त्राणां तन्मुखादभवत्तताः यदास्य विस्तरं सक्ता नाधिगन्तुं प्रजा भुवि तदा विद्या समासार्थ विश्वेश्वर नियोगताः द्वापरान्तेषु विश्वात्मा विष्णुर्विश्वम्भरः प्रभु व्यास नाम्ना चरत्यस्मिन्वतीर्य महीतले एवं व्यस्तास्य वेदाश्च द्वापरे द्वजा निर्मितानि पुराणानि अन्यानि च ततः परम् सह पुनर्द्वापरे चास्मिन् कृष्णद्वैपायनाख्यया आरण्यमिव हव्यासी सत्यवत्यामजायत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संक्षिप्य च पुनर्वेदांश्चतुर्धा कृतवान् मुनिः संक्षिप्तान् च पुनर्वेदान् चक्रेष्टादशधा पुनिः व्यस्तदेवतया लोके वेदव्यासो इति श्रुतः पुराणां च संक्षिप्तं चतुर्लक्षण प्रमाणतः अद्यापि देवलोके तच्छतकोटि प्रविस्तरम् यो विद्याश्चतुरो वेदान् संगोपनिषदो द्विजः नः चेत् पुराणं संविद्या नैव साहस्यादि चक्षणः इतिहासो पुराणाभ्याम वेदं समुपबृंहयेत अबिभेत्यल्पो श्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणं दशधा चाष्टधा च तत्पुराणमुपदिश्यते बृहत् सूक्ष्म प्रभेदेन मुनिभिस्तत्त्वा वित्तमयः ब्रह्मं पादमं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परम् आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गं वाराहमेव च स्कान्दं च वामनं चैव कौर्मं मात्स्यं च गारुडम् ब्रह्मांडं चेति पुण्योऽयं पुराणानामुक्रमः तत्र शैवं तुरीयं याच्छारवं सर्वार्थसाधकं ग्रन्थो लक्ष्य प्रमाणं तद्वयस्तं द्वादश संहितं निर्मितं तच्छिवेनैव तत्र धर्मः प्रतिष्ठितः तदुक्तेनैव धर्मेण शैवास्त्रवर्णिका नरा तस्माद्विमुक्तिमन्विच्छ शिवमेव समाश्रयेत तमाश्रित्यैव देवानामपि मुक्तिर्न चान्यथा यदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसंहितं तस्य वेदान् समासेन ब्रुवतो मे निबोधतः। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वरम तथा रौद्रम वैनायकमनुत्तमम ओमम मात्र पुराणम च रुद्रैकादशकम तथा कैलासम शतरुद्रम च कोटिरुद्राख्यमेव च सहस्रकोटिरुद्राख्यम वायवीयम ततः परम धर्म संज्ञम पुराणम चेत्येयम द्वादश संहिता विद्ये समदश सहस्रामुदितम ग्रंथ संख्ययाः रौद्रम वैनायकम चौमम मात्रकाख्याम ततः परम प्रत्येकमष्टसाहस्रम त्रयोदश सहस्रकम रुद्रैकादशमाख्यातम रुद्रैकादशकाख्यम यतो कैलासम षट्सहस्रकम शतरुद्रम त्रिसाहस्रम कोटिरुद्रम ततः परम सहस्रैर्नवभिर्युक्तम सर्वार्थ ज्ञान संयुतम सहस्रकोटि रुद्राख्यामेकादश सहस्रकम चतुस्सहस्र संख्येयम वायवीयमनुत्तमम धर्म संज्ञम पुराणम यत्यद द्वादश सहस्रकम तदेवं लक्ष्यमुद्दिष्टम सैवम शाखा विभेदतः पुराणम वेदसारम तद भुक्ति मुक्ति फलप्रदम व्यासेन तत्तु संक्षिप्तम चतुर्विंशत् सहस्रकम सैवम तत्र पुराणम वै चतुर्थम सप्त संहितम विद्येश्वराख्या तत्राद्या द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी कथिता चोमा षष्ठी कैलास संहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवम संहिता इव विद्वेश्वरम द्विसाहस्रम रौद्रम पंचशतायुतम और त्रिशतथा द्विसाहस्रम सद्दैकाशतमीरितम शतरुद्रम चा कोटिरुद्रम व्योमयुगाधिकम और द्विसहस्रम चा द्विशतम तथौमम भूसहस्रकम चत्वारिंशत्साष्टशतम कैलासम भूसहस्रकम और चत्वारिंशच्च द्विशतम वायवीयमतः परम चतुस्सहस्र संख्याकमेवं संख्या विभेदिता श्रुतम परम पुण्यम तु पुराणम शिव संज्ञकम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चतुसाहस्रकम यत्तु वायवीयमुदीरितं तदिदं वर्तयिष्यामि भगवद्वय समन्वितं नावेद विदुषे वाच्यामिदं शस्त्रमनुत्तमं और न चैवाश्रवद्दधानाय न पुराण विदे तथा परीक्षिताय शिष्याय धर्मिकायान सूयवे प्रदेयं शिवभक्ताय शिवधर्मानुसारिणे पुराण संहिता यस्य प्रसादान्मयी वर्तते नमो भगवते तस्मै अभ्यासायामित तेजसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण सप्तम्याम वायवीय संहितायाः पूर्वखंडः पहला अध्याय। ऋषियों द्वारा सम्मानित श्री सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायवीय संहिता का प्रारंभ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। व्यास जी बोले, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथगण पुत्रद्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, प्रणाम है। जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। किसी समय धर्म क्षेत्र महातीर्थ ब्रह्मलोक के मार्गभूत तथा गंगा यमुना के संयम से युक्त प्रयाग तीर्थ वाले नैमिषारण्य में विशुद्ध अंतःकरण वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग्यशाली मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया था। ओम नमः शिवाय।
अक्लिष्ट कर्म करने वाले उन महर्षियों के यज्ञ का वृत्तांत सुनकर सत्यवती सुत महाबुद्धिमान वेद व्यास जी के साक्षात शिष्य सूत जी, जो महात्मा मेधावी, तीनों लोकों में प्रसिद्ध, पंचावयव से युक्त, वाक्य के गुण दोषों को जानने वाले, बृहस्पति जी को भी बाद में निरुत्तर करने वाले, श्रवण सुखद तथा मनोहर शब्दों से संघटित कथाओं में निपुण, वाचक, कालवेत्ता, नीति के ज्ञाता, कवि एवं पौराणिकों में श्रेष्ठ हैं, वे उस स्थान पर आ पहुंचे। ओम नमः शिवाय। उन सूत जी को आते हुए देखकर प्रसन्न चित्त मुनियों ने उनका यथोचित स्वागत, पूजन और सत्कार किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुनियों के द्वारा की गई उस पूजा को ग्रहण कर सूत जी उनके द्वारा दिए गए अपने उचित आसन पर विराजमान हुए। इसके पश्चात सद्भाव युक्त मन वाले उन मुनियों का चित्त उनकी उपस्थिति मात्र से ही पौराणिक कथा सुनने के लिए उत्कंठित हो उठा। तब सभी महर्षिगण प्रिय वचनों से उनकी स्तुति कर उन्हें अत्यधिक अभिमुख करके यह वचन उनसे कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे रोमहर्षण, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे शैवराज, हे महामते, आप हम लोगों के सौभाग्य से आज यहाँ पधारे हैं। आपने व्यास जी से समस्त पुराण विद्या प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की है, अतः आप निश्चय ही आश्चर्यपूर्ण कथाओं के पात्र हैं। जिस जिस बड़े बड़े अनमोल रत्नों का भंडार समुद्र है, उसी प्रकार आप भी उत्तमोत्तम पुराण कथाओं के मानो समुद्र स्वरूप ही हैं। तीनों लोकों में जो भी भूत एवं भविष्य की बात तथा अन्य जो भी वस्तु है, आपके लिए कोई भी अविदित और अज्ञात नहीं है। आप हम लोगों के भाग्य से ही हमें दर्शन देने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। अब हम लोगों का कुछ कल्याण किए बिना आप यहाँ से व्यर्थ मत जाइए, यहाँ से प्रस्थान मत करिए। अतः सुनने के योग्य पुण्यप्रद उत्तम कथा एवं ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार स्वरूप पुराणों की कथा हमें सुनाने की कृपा कीजिए। इस प्रकार वेद ज्ञाता मुनिजनों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सूत जी मधुर, न्याययुक्त और शुभ वाणी में उनसे कहने लगे। सूत जी बोले, आप लोगों ने मेरी पूजा कर मुझे अनुग्रहित कर दिया है, इसलिए मैं आप लोगों के कहने पर ऋषियों द्वारा समादृत पुराण का भली भांति आपसे वर्णन करूंगा। महादेव जी, भगवती, स्कंद, गणेश, नंदी तथा साक्षात सत्यवती पुत्र व्यास जी को नमस्कार कर उस पुराण को कहूंगा जो परम पुण्य को देने वाला, वेद तुल्य, शिव विषयक ज्ञान का समुद्र, साक्षात भोग तथा मोक्ष को देने वाला और यथोचित शब्द तथा अनुकूल तर्क संगत अभिप्राय वाले शैवांग मुक्त सिद्धांतों से विभूषित है। पूर्व काल में वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग से इसका वर्णन किया है। ओम नमः शिवाय। अब मैं विद्या के सभी स्थान, पुराणानुक्रम एवं उस पुराण की उत्पत्ति का वर्णन कर रहा हूं। आप लोग सुनिए। चारों वेद, उनके 6 अंग, मीमांसा, न्याय, पुराण एवं धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं होती हैं। इनके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा अर्थशास्त्र, ये 4 इनके उपांग हैं। इन्हें मिलाकर कुल 18 विद्याएं कही गई हैं। ओम नमः शिवाय। भिन्न भिन्न मार्गों वाली इन 18 विद्याओं के आदिकर्ता कवि साक्षात महेश्वर ही हैं, ऐसा श्रुति कहती है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान सदाशिव जी ने समस्त जगत को उत्पन्न करने की इच्छा की, तो उन्होंने सबसे पहले सनातन ब्रह्मदेव को साक्षात पुत्र रूप में उत्पन्न किया। भगवान सदाशिव ने विश्व के कारणभूत अपने प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी को विश्व सृष्टि के लिए इन विद्याओं को प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी की भी रक्षा करने वाले अपने मध्यम पुत्र भगवान श्रीहरि विष्णु जी को जगत के पालन के लिए रक्षा शक्ति प्रदान की। भगवान शिव जी से विद्याओं को प्राप्त किए हुए ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि का विस्तार करते हुए सभी शास्त्रों को पहले पुराण का स्मरण किया। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। इसके बाद उनके मुख से सभी शास्त्र उत्पन्न हुए।
जब पृथ्वी पर प्रजाएं इन विस्तृत विद्याओं को धारण करने में असमर्थ हो जाती हैं, उस समय उन विद्याओं को संक्षिप्त करने के लिए विश्वेश्वर की आज्ञा से प्रत्येक द्वापर के अंत में विश्वात्मा विश्वंभर प्रभु विष्णु व्यास रूप से इस पृथ्वी पर अवतार लेकर विचरण करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे द्विजो, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर के अंत में वे वेदों का विभाग करते हैं और इसके बाद अन्य पुराणों की भी रचना करते हैं। वे इस द्वापर में श्री कृष्ण द्वैपायन नाम से सत्यवती से वैसे ही उत्पन्न हुए हैं जिस प्रकार आरणी से अग्नि उत्पन्न होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन महर्षि ने बाद में वेदों को संक्षिप्त कर उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इसके बाद उन मुनि ने वेदों का संक्षेपण करने के अनंतर पुराण वांग्मय की 18 भागों में विभक्त किया। वेदों का विभाग करने के कारण उन्हें लोक में लोग वेद व्यास कहा गया है। पुराण आज भी देवलोक में 100 करोड़ श्लोक संख्या वाले हैं। उन्हें वेद व्यास जी ने संक्षिप्त कर 4 लाख श्लोकों का बना दिया है। जो ब्राह्मण 6 अंगों एवं उपनिषदों के सहित सभी वेदों को जानता है परंतु पुराण को नहीं जानता, वह विद्वान नहीं है। इतिहास तथा पुराण के द्वारा वेदों का उपब्रंहण अर्थात विस्तार करना चाहिए। अल्पज्ञ से वेद डरता है और यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा ऐसा मानता है। ओम नमः शिवाय। सृष्टि का प्रलय, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने स्थूल सूक्ष्म के भेद से पुराणों की संख्या 18 कही है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, बाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण एवं ब्रह्मांड पुराण यह पुराणों का पुण्यप्रत अनुक्रम है। उनमें भगवान शंकर से संबंधित जो 4था शिव पुराण है वह सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। यह ग्रंथ 1 लाख श्लोकों तथा 12 संहिताओं वाला है। इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव जी ने किया है। इसमें साक्षात धर्म प्रतिष्ठित है। उनके द्वारा बताए गए धर्म से तीनों वर्णों के पुरुष शिव भक्त हो जाते हैं। अतः मुक्ति की इच्छा करते हुए भगवान शिव का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। उनका आश्रय लेने से ही देवगणों की भी मुक्ति संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। यह शिव पुराण वेद सम्मित कहा गया है। अब मैं संक्षिप्त रूप से इसके भेदों को आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग उसे सुनने की कृपा करें। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र विनायक, उमा मात्र संहिता, 11 रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र, सहस्त्र कोटि रुद्र, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता ये 12 संहिताएं हैं। श्लोक संख्या की दृष्टि से विद्वेश्वर संहिता 10,000 श्लोकों वाली कही गई है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता तथा मात्र संहिता इनमें से प्रत्येक संहिता में 8,000 श्लोक हैं। 11 रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक हैं और कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक हैं। शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक हैं। इसके बाद कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोकों से युक्त है तथा इसमें समस्त तत्वज्ञान भरा हुआ है। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक हैं। सर्वोत्कृष्ट वायवीय संहिता में 4,000 श्लोक हैं तथा जो धर्म संहिता है वह 12,000 श्लोकों से युक्त है। इस प्रकार शाखा भेद के अनुसार शिव पुराण के श्लोकों की संख्या 1 लाख कही गई है। यह पुराण वेदों का सारभूत और भोग तथा मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने इसे संक्षिप्त कर 24,000 श्लोकों वाला बना दिया है। इस प्रकार यह चौथा शिव पुराण अब 7 संहिताओं से युक्त है। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोट रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता है। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं।
विद्वेश्वर संहिता 2000, रुद्र संहिता 10,000 और शतरुद्र संहिता 2180 श्लोकों से युक्त कही गई है। कोटि रुद्र संहिता 2220, उमा संहिता 1840, कैलाश संहिता 1240 और वायवी संहिता 4000 श्लोकों से युक्त है। इस प्रकार यह परम पुण्यपद शिवपुराण संख्या भेद से सुना गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। हमने पहले जिस वायवीय संहिता के श्लोकों की संख्या 4000 कही है वह 2 भागों में विभक्त है। अब मैं उसका वर्णन करूंगा। इस उत्तम शास्त्र का उपदेश वेद तथा पुराण को जानने वाले और इसके प्रति श्रद्धा न रखने वालों को नहीं करना चाहिए। परीक्षा किए गए धर्मनिष्ठ, ईर्ष्या रहित, शिव भक्त तथा शिव धर्म के अनुसार आचरण करने वाले शिष्य को इसका उपदेश करना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझे यह पुराण संहिता प्राप्त हुई है उन महातेजस्वी भगवान व्यास जी को मेरा सादर नमस्कार है, प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम पूर्वखंडे विद्यावतार कथनम नाम प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में विद्यावतार कथन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड द्वितीयो अध्यायः। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न होकर रुद्र कहकर उत्तर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत उवाचो पुरा कालेन महता कल्पेति ते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रव्रते सृष्टि कर्मणि प्रतिष्ठतायां वार्तायां प्रबुद्धासु प्रजासु च मुनीनां षट्कुलीयानां ब्रुवतामित ते रेतसरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहान् भूत परस्य दुर्निरूपत्वान् जातस् तत्र निश्चयः ते विजगमुर्विधातारं द्रष्टुं ब्रह्मणमव्ययम् यत्रास्ते भगवान् ब्रह्मा स्तूयमानः सुरासुरैः मेरुशृङ्गे शुभे रम्ये देवदानव संकुले सिद्धाचारण संवादे और यक्ष गंधर्व सेविते विहंग संघ संघुष्टे मणि विद्रुम भूषिते निकुंज कंदरा रिगुहा निर्झरो शोभिते तत्त ब्रह्मावनम नामो नानामृग समाकुलम् और 10 योजन विस्तीर्णम 7 योजन मायतम सुर सामल पानीय पूर्ण रम्य सरोवरम और मत्त भ्रमर संचन्न रम्य पुष्पित पादपम तरुणादित्य संकासम तत्र चारु महत्पुरम और दुर्धर्षो बल द्रप्ता नाम दैत्य दानव रक्षसामो तप्त जाम्बूनदमयं प्रांशु प्राकार तोरणम और निर्यूह बलभीकूटो प्रतोलीसौत मंडितम महार्ह मणिचित्राभिर्लेलिहानिमिबाम्बरम और महाभवन कोटिभिर्नेका अभिर्लंकृतम तस्मिन् निवसति ब्रह्मा सम्यक् सार्धं प्रजापतिः तत्र गत्वा महात्मानं साक्षात् लोकपितामहम्
दद्रसुरमुनयो देवा देवर्षि गणसेवितं शुद्ध चामीकर प्रख्यं सर्वाभरणभूषितं प्रसन्नो वदनं सौम्यं पद्मपत्रायते क्षणं दिव्यकान्ति समायुक्तं दिव्यगन्धानुलेपनं दिव्यशुक्लाम्बरधरं दिव्यमाला विभूषितं सुरासुरेन्द्र योगीन्द्र वन्द्यमानो पदाम्बुजं सर्वलक्षणयुक्ताङ्ग्या लब्धचामरहस्तया भ्राजमानं सरस्वत्या प्रभवेव दिवाकरं तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे प्रसन्नो वदने क्षणा शिरस्याञ्जलिमाधाय तुष्टुभुः पुरुषपुङ्गवः मुनयः ऊचु नमस्त्रीमूर्तये तुभ्यं सर्गैश्चिन्त्य हेतवे पुरुषाय पुराणाय ब्रह्मणे परमात्मने नमः प्रधान देहाय प्रधानक्षोभकारिणे त्रयोविंशति भेदेन विक्रयताया विकारिणे नमो ब्रह्मण्ड देहाय ब्रह्मण्डोदरवर्तिने तत्र संसिद्ध कार्याय संसिद्धकरणाय च। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नमोस्तु सर्वलोकाय सर्वलोको विधायिने सर्वात्मदेह संयोग वियोग विधि हेतवे त्वयैव निखिलं सृष्टं संहृतं पालितं जगत तथापि मायया नाथ न विद्वस्त्वां पितामह। सूतवाच एवं ब्रह्मा महाभागैर्महर्षिभिरभिष्टुतः अप्राह गम्भीरया वाचा मुनिनो प्रह्लादयन्निव। ब्रह्मोवाच ऋषयो हे महाभागो महासत्त्वा महौजसा किमर्थं संहिता सर्वे यूयमत्र समागताः। तमेवं वादिनं देवं ब्रह्माणं ब्रह्मवित्तमा अवाग्भिर्विनय गर्भाभिः सर्वे प्राञ्जलयो ब्रुवन्। मुनयः ऊचु भगवन्नन्धकारेण महता वयमावृता अखिन्ना विवेदमानाश्च नः पश्यामूत्र यत्परं त्वं हि सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारणं त्वया ह्याविदितं नाथो नेह किञ्चन विद्यते। कः पुमान् सर्वसत्त्वेभ्यः पुराणः पुरुषः परः विशुद्धः परिपूर्णाश्च शाश्वतः परमेश्वरः केनैव चित्रकृत्येन प्रथमं सृज्यते जगत् तत्त्वम् अवद महाप्राज्ञ अस्वासन्देहापनुत्तये। एवं पृष्टस्तदा ब्रह्मा विस्मयस्मेरवीक्षणा देवानां दानवानां च मुनीनामपि सन्निधौ उत्थाय शुचिरं ध्यात्वा रुद्र इत्युच्चरन् गिरम् आनन्दे क्लिन्न सर्वांगः कृताञ्जलिर्भासत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड द्वितीयो अध्याय। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न होकर रुद्र कहकर उत्तर देना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले पूर्व समय में अनेक कल्पों के पुनः पुनः बीत जाने के बाद जब यह वर्तमान श्वेत बाराह कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य उपस्थित हुआ तब जीविकाओं की प्रतिष्ठा हो गई और प्रजाएं सजग हो गईं। उस समय 6 कुल में उत्पन्न हुए मुनिगण आपस में कहने लगे यह परब्रह्म है यह नहीं है। इस प्रकार का बहुत बड़ा विवाद उनमें होने लगा और परब्रह्म का निरूपण बहुत कठिन होने के कारण उस समय कोई निर्णय नहीं हो सका। तब वे मुनिगण सृष्टिकर्ता तथा अविनाशी ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए वहां गए जहां देवताओं तथा दानवों के द्वारा निसेवित सिद्धों तथा चारणों से युक्त यक्षों तथा गंधर्वों से सेवित पक्षीय समूह के कलरव से भरे हुए मणियों तथा मूंगों से विभूषित और नाना प्रकार के निकुंज कंदराओं गुफाओं तथा झरनों से शोभित सुंदर तथा रम्य स्थान में देवताओं तथा दानवों से स्तुत होते हुए वे भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे।
वहाँ ब्रह्मवन नाम से प्रसिद्ध एक वन था जो 10 योजन विस्तृत 100 योजन लंबा अनेक विध वन्य पशुओं से युक्त सुमधुर तथा स्वच्छ जल से पूर्ण रमणीय सरोवर से सुशोभित तथा मत्त भ्रमरों से भरे हुए सुंदर एवं पुष्पित वृक्षों से युक्त था। वहाँ पर मध्याह्नकालीन सूर्य के जैसी आभा वाला एक विशाल सुंदर नगर था, जो कि बल से उन्मत्त दैत्य दानव राक्षस आदि के लिए अत्यंत दुर्धर्ष था। वह नगर तपे हुए जम्बू नद स्वर्ण से निर्मित ऊंचे गोपुर तथा तोरण वाला था। वह हाथी दांत से बनी सैकड़ों छतों तथा मार्गों से शोभायमान था और आकाश को मानो चूमते हुए से प्रतीत होने वाले बहुमूल्य मणियों से चित्रित भवन समूहों से अलंकृत था। ओम नमः शिवाय। उसमें प्रजापति ब्रह्मदेव अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने देवताओं तथा ऋषियों से सेवित शुद्ध सुवर्ण के समान प्रभा वाले सभी आभूषणों से विभूषित प्रसन्न मुखमंडल वाले सौम्य कमल दल के सदृश विशाल नेत्रों वाले दिव्य कांति से युक्त दिव्य गंध का अनुलोप किए हुए दिव्य श्वेत वस्त्र पहने दिव्य मालाओं से विभूषित देवता असुर एवं योगींद्रों से वंद्यमान चरण कमल वाले सभी लक्षणों से समन्वित अंगों वाली तथा हाथ में चामर धारण की हुई सरस्वती के साथ प्रभा से युक्त सूर्य की भांति सुशोभित होते हुए महात्मा साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। उन्हें देखकर प्रसन्न मुख तथा प्रसन्न नेत्रों वाले सभी मुनिगण सिर पर अंजलि बांधकर उन देव श्रेष्ठ की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय। मुनिगण बोले, संसार का सृजन पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति स्वरूप पुराण पुरुष तथा परमात्मा आप ब्रह्मदेव को नमस्कार है। प्रकृति जिनका स्वरूप है, जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 प्रकार के विकारों से युक्त होकर भी स्वयं अविकृत रहने वाले हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। ब्रह्मांड रूप शरीर वाले, ब्रह्मांड के बीच में निवास करने वाले, सम्यक रूप से सिद्ध कार्य एवं कारण स्वरूप आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। जो सर्वलोक स्वरूप संपूर्ण लोकों के कर्ता एवं सभी के आत्मा तथा देह का संयोग वियोग कराने वाले हैं, उन आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही इस समग्र संसार के उत्पत्ति करता, पालक और संहार करता हैं। तथापि हे पितामह, आपकी माया के कारण हम लोग आपको नहीं समझ पाते। सूत जी बोले, हे महाभाग्यशाली महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को हर्षित सा करते हुए गंभीर वाणी में उनसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग्यशाली महाप्राण एवं महातेजस्वी ऋषियों, आप सभी लोग मिलकर एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? जब देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने उन लोगों से ऐसा कहा, तब वे ऋषि लोग हाथ जोड़कर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वे सभी ऋषिगण विनय से समन्वित वाणी में उनसे कहने लगे। मुनिगण बोले, हे भगवान, हम लोग घोर ज्ञानांधकार से घिरे हुए हैं, अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। हम लोगों को परम तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। आप संपूर्ण जगत के पालक हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं। हे नाथ, आपको इस जगत में कुछ भी अविदित और अज्ञात नहीं है। कौन पुरुष सभी प्राणियों से प्राचीन है, परम पुरुष विशुद्ध परिपूर्ण शाश्वत तथा परमेश्वर है, वह अपने किस विचित्र कृत्य से सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता है? हे महाप्राज्ञ, हमारे संदेह को दूर करने के लिए आप इसे हम लोगों से बताने की कृपा करें। ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वे देवताओं, दानवों तथा मुनियों के सामने उठ करके बहुत देर तक ध्यान करते रहे। इसके बाद आनंद से सिक्त होकर समस्त अंगों से वे रुद्र रुद्र इस प्रकार कहकर उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे। ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम पूर्वखंडे मुनि प्रस्ताव वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। इस प्रकार श्रीशो महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्वखंड में मुनि प्रस्ताव वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।